नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महंगाई डायन खाए जात है, हाय हाय महंगाई। बहुत सुना आपने। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर वाकई में रख दी है। पेट्रोल डीजल ने तो जो रफ्तार पकड़ी है, ऐसा लगता है महंगाई की दौड़ हो तो गोल्ड मेडल जीत ही ले। बाकी तिलहन, दलहन और सब्जियों के दाम भी पेट्रोल डीजल से पीछे नहीं है। लेकिन महंगाई की एक खासियत भी है, यह सत्ता पक्ष को दिखाई नहीं देती और विपक्ष महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरा है। विपक्ष का वार शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष ने हवाला दुनिया भर का दे दिया। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आमजन को महंगाई से राहत कब और कैसे मिलेगी, या यह सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। सवाल नंबर 1, मुद्दा नहीं भुना पाई फिर भी लड़ाई। क्या कांग्रेस ये मुद्दा नहीं भुना पाई? सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि जेब पर पड़ा भार, केंद्र कितना जिम्मेदार? इसके लिए केंद्र कितना जिम्मेदार है? सवाल नंबर 3 की अगर बात की जाए तो महंगाई डायन नहीं करेगी पलायन, यानी महंगाई डायन कहीं जाने वाली नहीं है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द तो हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश गर्ग जी, बीजेपी नेता हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सुरेश गर्ग जी, अभी जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि महंगाई एक ऐसी डायन है जो सत्ता पक्ष को कभी नजर नहीं आती, ऐसा नहीं लगता? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से अभी पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल के भाव अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं उसकी वजह से बढ़े हुए हैं। आज इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम क्या है अभी सर? आज एक समस्या, $130 प्रति बैरल के लगभग क्रूड ऑयल के दाम है, उसकी वजह से महंगा पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन मैं अभिषेक जी एक चीज कहना चाह रहा हूँ, 7 मार्च को थी 139, गवर्नमेंट ने सेंट्रल, अभिषेक जी बात तो सुनिए मेरी, 7 मार्च की थी, अब तो 100 से नीचे आ चुका है। अभिषेक जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई है, जबकि राजस्थान गवर्नमेंट को जो पेट्रोल के भाव बढ़े हैं उसके अंदर 30% तो पेट्रोल के अंदर आपको मिल रहा है और 21% के लगभग उसमें डीजल में आपको वेट मिल रहा है। तो अगर मान लो 6 रुपए अगर पेट्रोल के भाव बढ़े हैं तो उसमें लगभग 2 रुपए से ₹2.25 रुपए तो राजस्थान सरकार को वेट के रूप में पैसा मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान सरकार क्यों जो एक एडिशनल पैसे की जो रेवेन्यू राजस्थान सरकार को हो रही है वेट के माध्यम से, केंद्र सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, लेकिन राजस्थान सरकार को जो वेट के माध्यम से 2 रुपए 2.5 रुपए पर लीटर का जो बेनिफिट हो रहा है वो तो राजस्थान की जनता को बेनिफिट दे दे। राजस्थान की जनता को आज एक तो सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है क्योंकि दूसरे राज्यों के अंदर वेट कम है और राजस्थान में वेट ज्यादा है। इसके बाद में जो अगर आज पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो राजस्थान की प्राइस उससे ज्यादा बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे वेट ज्यादा है। सुरेश जी, क्या महंगाई जो है वेट परसेंटेज के में अभिषेक जी वेट परसेंटेज में होने की वजह से राजस्थान को एडिशनल कमाई हो रही है, जो एडिशनल कमाई है वो जनता को दे दे वेट कम करके। इसी बीच मैं स्वागत करता हूं, प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर प्राइम डिबेट में। ठीक है सुरेश जी, अब एक और चीज आप बता दीजिए, तो जो महंगाई है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। अभिषेक जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस चल रही है। आज यूक्रेन और सोवियत रूस का झगड़ा देखो ना, सोवियत का झगड़ा चल रहा है प्रति बैरल था जो इंपोर्ट 7 मार्च को। आज की स्थिति यह है कि वो 100 से नीचे आ चुका है। अभिषेक जी, डॉलर प्राइस देखिए ना, आज 76 रुपए से ऊपर है डॉलर प्राइस। आप वो तो चीज देखिए ना, 76 रुपए से ऊपर डॉलर प्राइस है। और मैं दूसरा ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में वेट सबसे ज्यादा परसेंटेज के ऊपर वेट लेने की वजह से आपको वेट एडिशनल मिल रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पेट्रोल के दाम बढ़ाने से 1 रुपए के अभी फायदा नहीं हो रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो प्रदीप जी के अंदर एक तो बेकार में महंगाई चिल्ला रहे हैं, आप खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं और आप खुद ही चिल्ला रहे हैं। जबकि अगर 250 रुपए की बजाय बिजली का बिल है वो 10 ठीक है, इसका जवाब मैं प्रदीप जी से ले रहा हूं। प्रदीप जी, महंगाई के तो जिम्मेदार आप खुद हैं, तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे हैं महंगाई? अभिषेक जी, इस देश में
जब से मोदी जी की सरकार आई है और जब से जेटली जी जब आपके वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो जीएसटी का जो फार्मूला सुझाया था, वो जीएसटी हमारे देश की सबसे बड़ी महंगाई का कारण है। अगर आप देखें तो शुरुआत में जिस तरह जीएसटी के स्लैब का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें 5-6 स्लैब तैयार किए गए थे। इस देश में आदमी की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर इन 5 सेक्टर को हम बात करें, इन सेक्टरों पर जितना जीएसटी लग रहा है, ये सबसे बड़ा महंगाई का कारण है। ये मूलभूत आवश्यकता समाज के उस वर्ग की है जो गरीब है, जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास आमदनी के ज़्यादा साधन नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि महंगाई के 5 बड़े कारण, 5 स्लैब, 3%, 5%, 10%, 12%, 18%, 28% का स्लैब शुरू किया। जब लोगों ने इसका विरोध किया, और आप देखिए कि आज जी, इनका एक चीज क्या परिणाम आ रहा है, जिक्र किया सुरेश जी ने कि 1.5 लाख पेट्रोल डीजल को लेकर के, अगर ठीक है जीएसटी पे अगर विस्तार से किसी दिन चर्चा होगी, उस पे भी करेंगे, जीएसटी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल के मामले में, तो मुझे बताइए, सबसे ज्यादा राजस्थान में आज मकान बनाने पर लोहा, सीमेंट, उस पर 18% टैक्स लग रहा है। महंगाई करने का कारण जो है, वैट जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में लगता है ना। मैं समझता हूं मूलभूत आवश्यकताओं की 5 चीजों पर जीएसटी का जब तक समानीकरण और इसका सरलीकरण नहीं होगा, यह महंगाई कम नहीं हो सकती। और मोदी जी की सरकार को कमाई से मतलब है, वो इस देश के आम आदमी को, गरीब को पकड़ा, कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा और सरकार को 5 राज्यों के अंदर परिणाम दे दिए साहब, ये महंगाई कम नहीं होगी। और इसका प्रभाव राजस्थानों पर, क्योंकि राजस्थान जो ठीक है, सरकार वैट पे तो आपने कुछ बोला नहीं प्रदीप जी, वैट पे तो कुछ बोल दीजिए जी। वैट पे जी, वैट मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि राज्य सरकारों के संसाधन सीमित हैं, उनके पास सिवाय वैट के और कोई साधन नहीं बन रहा है। तो और जो है, अब देखिए श्रीगंगानगर में पेट्रोल, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो एडिशनल कमाई कर रहे हैं वो वापस कर दें। अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार कमाने में लगी है। जी, इनसे बोलिए जो एडिशनल कमाई हो रही है ना वो वापस कर दें। हम ये नहीं चाह रहे कि आप वेट कम कर दें, जो एडिशनल कमाई हो रही है ना वो वापस कर दें। जो एडिशनल कमाई जो हो रही है ना वो वापस कर दें। बिल्कुल ढांचा है जो जनता को जो है आप आर्थिक बोझ जो ज्यादा डाल रहे हो ना उसको वापस कर दें। जो एडिशनल कमाई हो रही है ना उसको वापस कर दें जनता को। जो आपके वेट के माध्यम से जो एडिशनल कमाई कर रहे हो ना वो जनता को वापस कर दें। मेरी बात करने में पीछे बोलेंगे तो मैं इनको भी नहीं बोलने दूंगा। अगर मैं कह रहा हूं कि जनता को वापस करें, जो ज्यादा कमाई हो रही है दिया, ये मुझे बोलने दें। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों 1 मिनट के लिए रुक जाइए। बोलने का अब आप दोनों 1 मिनट के लिए बोलेंगे तो बहस नहीं हो सकती। मिथिलेश जी, एक कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये बड़ी हकीकत है कि महंगाई जो है अब सिर्फ और सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर के रह गया है, और इसका असर भी ज्यादा हमने नहीं देखा है? अगर हालिया चुनावों को हम देखें तो महंगाई से शायद लोग भी उतना वास्ता नहीं रख रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, आज ही आपने आंकड़े जारी हुए हैं कि हर राजस्थानी पे जो कर्ज है 38,000 से बढ़कर 83,000 हो गया। जो कर्ज जब आदमी झेलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई है, उसे झेलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। इसीलिए महंगाई सियासी मुद्दा नहीं है। इसके पीछे जो आज प्रदर्शन आप दिखा रहे हैं, इसके पीछे है कहीं ना कहीं पीके प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर जब मोदी जी को सत्ता में लाए थे तब उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो वही अपना पुराना वेपन अब वो राहुल गांधी के जरिए इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं। अब उसका कितना रिजल्ट आएगा वो दूर की बात है। लेकिन महंगाई के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आज ही आपने देखा कि 80,000 बेरोजगारों का राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता इसलिए बंद हो गया कि उन्हें 4 घंटे नौकरी करने जाना है। अब वो बेरोजगार पढ़ाई करे या 4 घंटे जॉब पे जाए अगर उसे नौकरी चाहिए तो, क्योंकि नौकरी बहुत मुश्किल है। हम जान रहे हैं क्या हालात है राजस्थान में। रीट के एग्जाम कैंसिल हो गए, 20 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे, नौकरी की इंतजार है। उन्हें एक महंगाई भत्ता मिलता था, उसको 4 घंटे, जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे राजस्थान की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ये महंगाई के लिए कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट महंगाई के साथ एक डबल कोड में खास काम करता है। अब जो मेन इश्यू है कि महंगाई बढ़ क्यों रही है, महंगाई बढ़ने के साथ साथ एक दूसरा है कि हमारा प्लेजर इंडेक्स घट गया है। जो कंज्यूमर, जो खाद्य उपभोक्ता सूचकांक, मूल्य सूचकांक है, वो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा खुशी रहने का जो जज्बा है वो घटता जा रहा है। भूटान से हम नीचे आ गए, 136 हमारी रैंक आ गई। तो ऐसी स्थिति में जब आपका खुशी गायब हो जाती है
तो जो महंगाई जैसे मुद्दे लोगों पर असर नहीं करते हैं। ये नहीं, तो इसमें मनोवैज्ञानिक एक सत्य और है। चीज, क्योंकि जब आदमी खुशी मिथिलेश होता है जी, तब उसे महंगाई चिढ़ती है। ठीक है, लेकिन जी। मैं एक चीज और, देखिए हर किसी के जेब पे भार बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उसकी वजह से हर चीज के दाम बढ़ेंगे। आज देखिए सब्जियों की स्थिति यह है कि घर में जहां पहले 4 सब्जियां बनती थी, अब एक सब्जी पे। सरसों तेल के दाम अगर देख ले, देखिए, 250 रुपए लीटर, ये अभिषेक स्थिति जी, है। अगर कोई एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड आदमी है तो वो ये जानता है कि मार्च से लेके 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल एक ऐसा पीरियड होता है जब नई सब्जी आने में, उसका प्रोडक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है। हर टाइम वो थोड़ी तो ठीक महंगी है, रहती है। लेकिन अगर आप देखें सर, एक सरसों अमेरिका के तेल की स्थिति क्या है? के चीनी के कृषि दाम की वैज्ञानिक ने स्थिति बहुत क्या है? बड़ी भविष्यवाणी की थी अभिषेक जी। उसने कहा था कि 2022 के बाद में जितने भी संसाधन है, भौतिक सुख सुविधाओं के टीवी, गाड़ी, मोबाइल, ये तो रोड पर बिकेंगे और खाने वाली जो चीजें हैं वो शोरूमों में बिकेगी। क्योंकि जो पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन है, वो खेत में काम करना नहीं चाहती है पूरी दुनिया का। और वो कहीं ना कहीं उस कृषि वैज्ञानिक की भविष्यवाणी सत्य होती नजर आ रही है। राजस्थान तो भाग्यशाली है कि यहाँ का कृषि मंत्री सुबह जाके खेत में काम करता है, खुद काश्तकार है। ठीक है। लेकिन तमाम आज के जो यूथ हैं जी, ठीक है, जो सुरेश तमाम जी, यूथ अब है वो एक खेत चीज से मैं दूर जा रहे हैं। तो युवा पीढ़ी को खेत से जोड़ना होगा, खेत से रोजगार निकालना पड़ेगा। उस और तरफ जो ध्यान देवीलाल कहाँ जी ने एक दिया- नारा उस तरफ दिया ध्यान था, कहाँ दिया जा रहा है? ये भी तो बड़ी सच्चाई है कि उस तरफ जी, ध्यान भी नहीं देवीलाल दिया जी जा ने एक रहा है। नारा दिया था सुरेश इस गर्ग महंगाई जी, को रोकने अब- के अब लिए, एक हर चीज- तन को कपड़ा, हर पेड़, हर खाद को काम, हर खेत को पानी, हर पेट को रोटी, बाकी बात खोटी। ठीक है सुरेश गर्ग जी, अब एक चीज देखिए, बार बार आप क्रूड ऑयल का भले ही जिक्र कर दें, केंद्र सरकार को फायदा नहीं हो रहा, पैसे नहीं ले रही, ये जिक्र आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि आज सरसों के तेल की कीमत जो है वो 250 रुपए प्रति लीटर, 1 लीटर की कीमत 250 रुपए। चीनी महंगा, गेहूं महंगा, आटा महंगा, दाल महंगा, मतलब दाल रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। अभिषेक जी, फसल कई बार क्या फसल प्रॉपर प्रोडक्शन फसल का नहीं होता, तो उस वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है। जैसे अभी ये बता रहे थे, जैमिनी जी खुद बता रहे थे कि मार्च और अप्रैल का जो महीना है उसके अंदर प्रोडक्शन सब्जियों का और इनका कम होता है। कम होने की वजह से सब्जियों के इनके भाव बढ़ जाते हैं, तो महंगाई इधर उस वजह से है। तो आज भी मैं अगर आप पूरे इंडिया के परिवेश में, सरसों के दाम, सरसों तेल के दाम आज से नहीं बढ़े, पूरे इंडिया में पूरे इंडिया के परिवेश के अंदर देखा जाए तो महंगाई दर अभी भी 6% के लगभग है, जो कि आरबीआई ने जो एक गाइडलाइन जारी कर रखी है ना 4% से 6% के, उसके बियॉन्ड नहीं है, अभी भी 6% के लगभग है। लेकिन पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे विश्व के अंदर महंगाई दर कहीं पे 20% है, कहीं पे 8% है, कहीं पे 10% है। वो इस तरह से महंगाई दर बढ़ी हुई है। अपने इंडिया के पड़ोसी राज्यों के अंदर देखिए, उनकी तो खस्ता हालत हो रही है। आज ही राहुल गांधी ने शेयर भी किया है कि पड़ोसी देशों में पेट्रोल के दाम कितने हैं और डीजल के दाम कितने हैं। लेकिन और मैं यहाँ अभिषेक पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने हैं। यही कहना वहां चाह रहा हूं कि राजस्थान में पूरे अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजस्थान में महंगाई दर भी सबसे ज्यादा है। जब इंडिया में 6% और राजस्थान के अंदर 8.5-9% महंगाई दर है, जब राजस्थान में पूरे इंडिया के अंदर बेरोजगारी दर 8.5% है, तो राजस्थान में बेरोजगारी दर 33.5% है। जनता के लिए अच्छा है कि आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों में उलझा दिया जाए। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है। प्रदीप जी, अब आंकड़ों का खेल है, आंकड़े तो ये बता रहे हैं, जैसा सुरेश जी कह रहे हैं, आंकड़े ये बता रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं, बर्डन आएगा। लेकिन बिजली और पानी का जो बर्डन आ रहा है जनता के ऊपर, वो 1000-2000 रुपए पर महीने का ज्यादा बिजली का पानी का बर्डन आ रहा है। ठीक है राज्य सरकार को प्रदीप जी, महंगाई को लेकर के आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों में तो वो कह रहे हैं कि दिख ही नहीं रहा है महंगाई। अभिषेक जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि सरकार को आंकड़े और भैंस को कांकड़े बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए बातें करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तमाम राजनेता किसानों के वोट लेने के लिए कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगेगी। एमएसपी में सरसों 7300 रुपए बिक रही है, तो सरसों का तेल 250 रुपए बिकेगा, इसमें क्या बुराई है? जब आप कहते हैं गेहूं खरीदिए, एमएसपी 28 रुपए किलो गेहूं खरीदेंगे तो 32 रुपए किलो आटा मिलेगा, कहां महंगाई है? तो ये राजनेता जो दोहरी चाल चलते हैं, किसानों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे थे, एमएसपी पे तो यही है फिर कांग्रेस के एमएसपी पे खरीदने का कोई फायदा है नहीं, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। कांग्रेस भी कर रही है कि अब फिर सड़क पे उतरने का कोई फायदा है नहीं। प्रदीप जी, सड़क पे उतरने का तो कोई फायदा है नहीं। देखिए अभिषेक जी, मेरी बात समझिए, इस देश में पेट्रोल और टोल टैक्स की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। 1 अप्रैल से फिर टोल टैक्स की कीमतें बढ़ रही हैं।
पेट्रोल पे जीएसटी बढ़ रहा है। आप समझिए कि जब ये स्थिति बन रही है और राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की थी कि इस प्रदेश के 1,20,00,000 बिजली के उपभोक्ताओं को 50 यूनिट फ्री देने का जो कार्यक्रम है कल से वो लागू हो रहा है। ये महंगाई में एक बहुत बड़ी राहत गरीब तबके को और लोगों को दी जा रही है। सरकार अपने वचन से पीछे नहीं हट रही है कि गरीबों को किस तरह लाभ दिया जाए, किस तरह उनको समायोजित किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि इस जीएसटी का दायरा हर साल बढ़ रहा है, उसकी डिपॉजिट बढ़ रही है। 150 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन कर रही है केंद्र सरकार। किसी भी समस्या बेरोजगारी बढ़ रही है, समाधान ये है कि हम जनता को फ्री देते चले जाएं, फ्री बिजली दें, फ्री अनाज दें, फ्री रोटी कपड़ा मकान की बेसिक मूलभूत जनता भी तो पंगु हो जाएगी। दरकिनार करते हुए अगर जीएसटी कलेक्शन बढ़ा रही है तो ये सरकार गला दबा रही है, लोगों को लूट रही है और ये चलने वाला नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सरकार को संज्ञान लेकर जी इसका भी तो आप क्लियर जवाब दीजिए, क्या फ्री देना रास्ता है किसी चीज का? और इस कठिन महंगाई के दौर में प्रदीप जी, क्या किसी समस्या का समाधान है फ्री देना? देखिए, ये अभिषेक जी, ये सियासतदारों की सबसे घटिया चाल है कि वो फ्री में लोगों को चीजें खिला खिला के इस देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकारों के कर्ज पर कर्ज पड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार पर 5 लाख करोड़ तक का ब्याज जो कर्ज बढ़ गया है और जो जितनी घोषणाएं अभी की है बजट में उनको पूरा करने के लिए फिर लोन लेंगे। लोन किस पे जाएगा? आम राजस्थानी पे। तो ये सरकार जो राजनीति में बैठे, चाहे बीजेपी वाले चाहे कांग्रेस वाले हो, इन्हें आम जनता के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इन्हें केवल सियासत पर वोटों की फसल काटनी है। वही मैं प्रदीप जी से भी जानना चाह रहा था, क्या फ्री देते रहना, फ्री देना ये किसी समस्या का समाधान है? केंद्र सरकार 100 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की जो नाटक करती है, ये क्या उचित है? मुझे बताइए। अगर ये देने की बात हो रही है तो सिर्फ वोटर को जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी क्वालिटी लाइफ, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसके प्रोस्पेक्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रही है। वोटर को जिंदा रखना, वोटर को जिंदा रखने का काम सिर्फ केंद्र सरकार कर रही है। ये कोई तरीका है कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी नाटक नहीं करती है? वोटर को जिंदा रखा जाए, उसको क्वालिटी लाइफ देने की बात नहीं हो रही है। और देखिए, ये उचित नहीं है कि साथी जब ये बोलते हैं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। अगर इस तरह बोलेंगे तो मैं उनको नहीं करने दूंगा। इन्होंने कहा था कि 150 सुरेश जी उनका रिप्लाई आप कर लीजिएगा, लेकिन सिंपल हर महीने बिल आ रहा 150 यूनिट वाला भी। इनकी घोषणाएं चली गई। इन्होंने कहा कि किसानों मेरे बोलते बीच में नहीं बोले। अगर इस तरह बोलेंगे तो मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा इनको। आप इनको बोलेंगे बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को मुझे मिलेगा क्या? आपने मुझे बुलाया है? सुरेश जी रिलैक्स, ये उचित नहीं है। सुरेश जी रिलैक्स, भेदभाव कर रहे हैं। मैंने इनको बोलने दिया, लेकिन मुझे नहीं बोलने दे रहे। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। हर बार होती है और भाजपा का जो नेता है टीवी चैनल तो भी पे आता है, झूठ चिल्ला बोल कर रहे बात हैं। करने के जनता बाद को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बात 80 कर करोड़ झूठ अगर वो बोल रहे हैं तो फिर आप इसका खुलासा कर दीजिए। आवाज बंद एक सेकंड के लिए सुन तो लीजिए। आवाज बंद कीजिए, मैं कहता हूं आपसे। ये बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप भी न्याय कीजिए झूठ हमारे क्यों बोल रहे हो साथ आप? कि जब मैं इसलिए बोलता बोलने हूं नहीं दे रहे आप। सुरेश जी झूठ क्यों बोल रहे हो? सुन लीजिए, फिर उसका रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो क्लियर कर दीजिएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, बाद में आप क्लियर कर लीजिएगा। एक सेकंड सुन बस लीजिए। सम्मान निधि को पैसा दिया या नहीं दिया हमने? आपके टीवी पर अगर ये सर बीच में बोलेंगे तो मैं इनको भी नहीं बोलने इनसे दूंगा। पूछिए, मैंने इनको 2 बार मौका दिया 185 करोड़ और जब डोज मैं बोल रहा हूँ मुफ्त में बीच में दिए दखल दे रहे या नहीं हैं। आपने बोले इनसे कि ये पूछिए, मर्यादा 80 रखें। सुरेश जी, डिबेट में सुरेश जी और प्रदीप जी, ठीक है, अब आप दोनों एक को बोलिए, आपको ये उचित नहीं है इनका बोलना। राजस्थान सरकार ये ने बोलिए, कौन सा पैसा उचित आपने नहीं है। राजस्थान सरकार दूसरे ने कौन पक्ष सी को जनता बोलने को का मौका इन्होंने दें। कोई चीज मुहैया कराइए, बता दीजिए। चिरंजीवी योजना है, महंगाई बेरोजगारी भत्ता है, या किसानों का प्रदीप जी और सुरेश जी, अब आप दोनों एक सेकंड के लिए सर देखिए, जनता बहुत समझदार है सर, इसमें चुप रहे और मुझे जनता बहुत तरीके से सुनना भी चाहती है। अब अगर इस तरीके से करेंगे, जनता ना तो कांग्रेस की सुन पाएगी ना बीजेपी की सुन पाएगी। जब मैं बोला हूं दोनों बार बीच में दखल दिया है। हाँ ठीक है, मैंने इनके बोलने बीच में दखल नहीं दिया। अगर मुझे आपने डिबेट में बुलाया है तो मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बात रखूं। बिल्कुल, मैं आपको समय दे रहा हूं और उस समय दखल देते हैं, बोलने का अधिकार है। ये न्याय आपको करना पड़ेगा। प्रदीप जी, जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है प्रदीप जी, आप शांत हो जाइए, ठीक है, रिलैक्स सर, रिलैक्स और ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। प्रदीप जी अब रिलैक्स, ठीक है। इसको जारी रखना चाहते हैं तो इन्हें बोलिए। मिथिलेश जी, एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से मैं आपसे चाहूंगा। अगर यह स्थिति रही तो महंगाई से जनता को तो निजात मिलने वाली है नहीं, यानी महंगाई डायन जो है वो पलायन करने वाली है नहीं। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं,
इस सारे मिथिलेश मामले की जी, जो है केंद्र सरकार प्रदीप जी, है, अब देखिए सवाल मेरा आम मिथिलेश आदमी जी को से है, रोटी, क्लोजिंग कपड़ा, कमेंट है। मकान, मिथिलेश जी, मैं शिक्षा, आपसे स्वास्थ्य क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। देना पड़ेगा। क्या महंगाई डायन प्लान मैं- करेगी या नहीं? देखिए अभिषेक जी, ये जो डेवलपमेंट की सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो महंगाई घटने की बात अब नामुमकिन सी नज़र आ रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, डिमांड और सप्लाई में अंतर है। इसके अलावा कुछ कॉरपोरेट कोकस पैदा हो गए हैं हिंदुस्तान में, जो मालों को दबाते हैं। कई नियम आ गए हैं, लोग जमाबंदी भी कर रहे हैं, माल को जमा कर लेते हैं, इससे भी महंगाई बढ़ जाती है। और कई चीज़ों पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन जब भी निकल सकता है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो, जब तमाम दलों के नेता ये चाहें कि महंगाई दूर हो सकती है, थोड़ी राहत मिल सकती है। दूर तो नहीं होगी, महंगाई कभी नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक जनता बस वो डेमोक्रेसी, थोड़ी जब सी तक महंगाई राहत जो है रहेगी, वो खोज रही है। क्या वो राहत आने वाले समय में बस मिल बस पाएगी? थोड़ी सी कांग्रेस जनता ने को मुद्दा राहत मिलने उठाया के लिए है, राजनीतिक लेकिन इच्छा ये मुद्दा शक्ति की कहां दरकार तक है। जाएगा ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।